हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं ले आई हूँ आपके लिए आज का ब्लॉग। ने बनाया है बेसन का चीला, ये उसका बैटर, ये बेसन का चीला, इसके साथ है टमाटर की चटनी और चीला। तो मैं दे जा रही हूँ अपने हस्बैंड को सर्व करने। मैं बना रही हूँ लौकी और चने की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अलग तरीके से बनती है। ये मैंने प्याज, लहसुन, मिर्ची सब कुछ करके काट ली हूँ और ये मैंने चनों को उबाल लिया है। अब इससे मैं बनाऊंगी स्पेशल डिश। चलिए झूम करके पेड़ की पत्ती के पास पहुंचाइए। कहाँ चली गई? पेड़ की पत्ती के पास पहुंचाइए, देखते हैं। ये हम लोग कैमरा टेस्ट कर रहे थे अपनी अपनी मोबाइल का, तो और जूम मैं कीजिए इस पेड़ तरह की से पत्ती जूम के कर रही पास थी। मेरे घर के पीछे कैथ का पेड़ है। होगा। कैथ शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, पर कैथ को इंग्लिश में वुड एप्पल भी बोलते हैं। जो बाहर से तो इसका जैसे नारियल की तरह कठोर होता है, मतलब ऊपर का जो इसकी खोल होती है जिसको मेरा बोल वाला सकते जरा हो, देखिए। और अंदर जब तक ये कच्चा होता है बहुत खट्टा होता है, और जब ये पक जाता है तो खट्टा मीठा टेस्ट हो जाता है। इसकी लोग चटनी बनाते हैं। तो आज मेरे बच्चे जा रहे हैं बाग। मैंने कहा बाग जाते जाते मेरे लिए ब्लॉग शूट कर लेना, तो बच्चों ने किया ब्लॉग शूट और दिखाया कि कितनी दूर गांव है, क्योंकि मैंने अभी अभी तक अपना बगीचा नहीं देखा है। जितनी बार भी, मतलब जो दूर वाला बगीचा है वो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जितनी बार भी मैं जाने की सोची हूँ मैं आज तक वहाँ पहुँच नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरे 3-4 बाग हैं। तो ये वाला बाग तो मैंने नहीं देखा है, घर के पास वाला बाग मैंने देखा है। तो ये बाग थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे बड़े बड़े दशहरी आम तो नहीं हैं, बट यहाँ पे बड़े बड़े महाराजा आम हैं जो बहुत ही बड़े हो जाते हैं पकने के बाद। तो बच्चे पहुँच चुके हैं, तीनों बेटे मेरे चले गए हैं बगीचे में, और ये वहाँ पे तफरी कर रहे हैं। और आम तोड़ने वाले अभी तक आए नहीं हैं, क्योंकि जब आम तोड़ने वाले आएंगे तभी टूटेगा आम। तो ये लोग पहले पहुँचे हुए हैं, अपना देख रहे हैं इधर उधर। ये पूरा बाग मेरा ही है, यहाँ पे किसी और का बाग नहीं है। ये यहाँ पूरे बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, और ये बहुत पुराने पेड़ हैं, आज के नहीं हैं। मेरे बाबा ओबा ने लगाए थे बहुत पहले। तो ये जैसे बच्चे हैं उतना अच्छा जूम करके वीडियोस नहीं बना पाए हैं, लेकिन ठीक है, उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। वो भाग भी मेरा है जो उस तरफ दिख रहा है। तो ये वाला बाग में काफ़ी पेड़ सूख भी गए हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। अब इसमें नए बाग लगाने की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसमें झटका मशीन लगवाना होगा, क्योंकि अगर आम के पेड़ लगवाएंगे तो जानवर खा जाएंगे। तो पहले झटका मशीन लगवाएंगे, जिससे कि जानवर के पेड़ से पेड़ों की सुरक्षा की जा सके। तो पेड़ों में जो है मैं सोच रही इस बार कुछ लीची के पेड़ लगवाऊंगी, कुछ आम के, और पेड़ मेरे काफ़ी सूख भी रहे हैं, तो नए पेड़ों को लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो हमारे घर में भी बातचीत चल रही है, झटका मशीन लगेगा उसके बाद पेड़ों में यहाँ रुपाई होगी बरसात में, जिससे और भी नए नए पेड़ तैयार हो सके, क्योंकि ये हमारे परदादा के लगाए हुए सारे पेड़ हैं जो यहाँ से वहाँ तक हैं। पर आम, हर तरह का आम आपको यहाँ पे मिलेगा। अचार का अलग, अचार के जो बनता है उसका पेड़ अलग है, और खटाई वाला गोल गुच्छे वाला उसका अलग है, और जो खाने के लिए जो रखा जाता है उसका महाराजा पेड़ उसका अलग है। इस बाग में आप छोटे से लेके बड़े से लेके बहेरी आम तक आपको मिल जाएंगे। जो देसी आम होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ये बगीचा जो है हर तरह के आमों से भरा हुआ है। पहले तो ऐसा था नहीं कि मतलब दशहरी, लंगड़ा या तोतापरी इस तरह के पेड़ों के नाम हुआ करते थे। पहले के समय में लोग गुठलियों से ही तैयार जो है करते थे। आम जो आम होते थे उसी की गुठलियों को लगा देते थे, तो उसी से पेड़ तैयार हो जाते थे। तो लेकिन फिर भी जो स्वाद तब के समय वाले पेड़ों में है, वो आज कितना भी आप दशहरी खा लो, लंगड़ा खा लो, कुछ खा लो, वो टेस्ट नहीं है। अब ये हैं इस टाइम पे तो इतने खट्टे हैं कि आप खाते ही आपके दांत कोट हो जाएंगे। लेकिन जब ये पक जाते हैं तो इतने मीठे हो जाते हैं ना कि इनको छोड़ने का मन नहीं करता। तो ये मेरे बगीचे के आसपास की ज़मीन है। इसके बाद मेरे बच्चे सोच रहे हैं जाने के लिए मछली के तालाब पे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मछली के तालाब पे जाएंगे। तो अभी तो बागी में हैं, देख रहे हैं वो चारों तरफ उसको एंजॉय कर रहे हैं।
ये आम पक्का गिरा, क्योंकि आम बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा पक्का गिरने लगा है। तो जैसे कुछ टाइम थे ये लोग तो पक्के कुछ आम भी वहीं पे गिरने लगे, तो ये लोग अपना आम खाए और आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये है खटाई वाला आम। पथरी निकला दो। नहीं, पथरी अब ये लोग निकला निकल चुके हैं मछली का तालाब जहाँ मछली पाली गई है उसको देखने, क्योंकि जैसे इनके पापा वगैरह तो उधर डेली जाते रहते हैं, लेकिन ये लोग जब स्कूल खुलता है तभी जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। तो आज आम के बगीचे का बहाना था तो ये लोग निकल लिए अपनी मनोकामना पूर्ण करने, थोड़ा सा घूमने इधर उधर, नहीं तो घर में ही रहते हैं। इसी बहाने मैं आपको दिखा रही हूँ आपका मतलब मेरा गांव, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप आपको पसंद आएगा। फ़िलहाल मेरा गांव वैसे बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर आप लोग देख के बताइएगा कि कैसा है मेरा गांव। ये गांव का एक छोटा सा टूर है, सिर्फ सड़क का। और वैसे कभी अगर जाना हुआ या बच्चे जाएंगे तो मैं आपको अपने गांव का पूरा टूर कराऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा गांव है, हरा भरा है। ये तो सड़क साइड और खेत साइड है, तो भाई खेतों में थोड़ी कोई पेड़ लगाता है। ये लगी हुई है केले तो की पहले खेती। तो केले की खेती देखी जाएगी। आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ केले का भी खेती होती है और बहुत अच्छे केले पैदा होते हैं। तो यहाँ पे जो है केलों की खेती आप देख सकते हैं, केले ही केले हैं, कोई केले फरे नहीं हैं। गर्मी के समय में केलों के बगीचे में भाई बहुत ठंडक है, क्योंकि और कहीं हो ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी हरियाली है। तो जहाँ हरियाली है और डेली सींचा जाता है वहाँ ठंडक तो होती ही है। अभी इसमें फल नहीं लगे हैं, फल लगने में थोड़ा सा समय लगेगा। वही बरसात सीजन जब ख़त्म होने लगता है तब इसमें जो है पक जाते हैं केले। अभी तो इसमें फूल आने से स्टार्ट होंगे, बरसात सीजन तक फूल आ जाएंगे, उसके बाद ये पकना स्टार्ट करेंगे, वही सितंबर अक्टूबर तक। हाँ, मुझे महक रहा है। तो अब जो है ये लोग पहुंच रहे हैं, एक मशीन है और उसके आगे पप्पन भैया का छोटा सा मशीन है, उस पे घर भी बनाए हैं वो, क्योंकि उनका खेत वहीं पे है तो वो वहीं पे बना लिए हैं अपना। और ये धान के बेरन डालना नहीं जाता है, धान के बेरन कुछ लोग डाले हैं, उसकी तैयारी किए हैं। और लोग खेतों में धान लगाने के लिए खेतों में गोबर की खाद भी डाल दिए हैं, क्योंकि खेती का सीज़न है। तो लोग कहीं बेरन डाले हैं, कहीं धान लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग अरहर बो रहे हैं। अब से सब यही कुछ ना कुछ अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। और इस टाइम 11 बज रहे हैं दिन के, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेचारों की हालत भी ख़राब हो गई है। पर फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, किसी का कहाँ सुनते हैं। उनको तो बस मन का करना मिल जाए, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, बच्चे अपने हिसाब से ही जीते हैं। तब ये लोग पहुंच चुके हैं मछली के तालाब के पास। फिलहाल गर्मी है तो इतनी टाइम मछलियाँ ऊपर तो आएंगी नहीं, लेकिन ये लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं आसपास का कि हमारे यहाँ मछलियाँ पाली गई हैं और किस तरह से ये यहाँ पे हैं। शाम के टाइम अक्सर मछलियाँ बाहर आती हैं, दिन में तो नहीं आती हैं, क्योंकि दिन में बहुत धूप होती है, गर्मी होती है। तो जैसे सबका मन करता है कभी कभी ना, ये लोग मॉर्निंग में जाते हैं तो आटा जो है गूथा हुआ लेके जाते हैं, तो मछलियों को दे देते हैं, छोटी छोटी गोली बनाकर उसमें फेंकते हैं ना, तो वो लोग आके खाती हैं। और बहुत ही उस टाइम सुंदर वो होता है। निकला दो तुम्हें पथरी। तो अब ये लोग कुछ देर, मेरा छोटा वाला बेटा सबसे ज़्यादा बदमाश भी है, शैतान भी है, दयालु भी है। वो मछलियाँ ज़्यादा बढ़िया से देखता है, या कोई भी चीज़ हो बहुत बढ़िया से। तो कैमरे में पता नहीं कैप्चर हो रहा है। वो जानवरों से लगाव रखता है, पेड़ पौधों से लगाव रखता है, उसको खाना भी बनाना बढ़िया आता है। तो देखिए आप कितना अच्छा है ये सब देख के, एकदम मन ही शांत हो गया। अब इन लोगों की भी बातें सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हाँ? अब ये है, दिस इज द वे टू होम, द path that leads us to। अब वहाँ से ये लोग देख के निकल चुके हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है तो इनका मोबाइल जो है बहुत गर्म हो गया है, क्योंकि इतने तो सीधा घर की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि घर पहुँच जाएंगे तो थोड़ा रिलीफ हो जाएंगे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये लोगों ने तय किया कि हम घर चलते हैं
और आगे नहीं हवा ज़्यादा जाते गर्म हैं। हो तो अब चुकी है, घर इसलिए की ज़्यादा तरफ वीडियो नहीं रिटर्निंग का ये रास्ता है मेरे। क्या कल वे इसी में अभी आपको मेरा मशीन भी दिखेगा, मेरा खेत भी दिखेगा तुम्हारी पथरी निकला दो नसोम, तुम्हारी और पथरी निकला दिखेगा दो। मेरी कहाँ गांव से? की सुंदर सुंदर पेड़ हाँ ये पौधे, पहले बाग गर्म हो चुकी है। बगीचे। लोग तो इस टाइम नहीं दिखेंगे, कितनी चलो ज़्यादा कोई बात गर्मी है, नहीं, लोग कहाँ इतनी गर्मी में तगने के निकलेंगे। बाद पानी डालोगे। इन लोगों की बातें मैं जब वीडियो बन के आया था तो देख रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं बच्चे, बदमाशी करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। ये है दो भाइयों का प्यार। ये घर की तरफ वापस आ रहे हैं, ये वहाँ का रास्ता है। बना चुके हैं। चलो ये आगे। लोग कहीं भी रहें, बदमाशी करने से बाज नहीं आते हैं, कुछ भी हो जाए इन लोगों का तू मैं चलता रहता है। इन तीनों अगर इकट्ठा हो गए तो मार पीट झगड़े के अलावा कुछ करते नहीं हैं। तो अभी भी इन लोगों का अरे वही भाई चल रहा इतना है, गर्मी हो रही मार है। पीट झगड़ा बातें। अभी बना रहा हूँ देख लो। और सुअर अपना पोज ये देते दोनों हुए। मेरे छोटे बेटे ये हैं इसे और जो कहते हैं पीछे रफीक वीडियो बना पोज। रहा है वो मेरा बड़ा वाला बेटा है। अरे हे अभी मैं साइकिल रेडी होती गिराक मारता दोनों लोग को, तुम ही साइकिल उधर किए। ये लोग दूसरों का देखने मजाक लायक भी नहीं है। उड़ाते हैं, बताओ कैसे बच्चे हैं। इसीलिए बोला ये लोग देखने लायक नहीं। अब पहुंच गए हैं, ये मेरे खेत हैं, यहाँ से तो जब हम अगर स्टार्ट तुम होंगे वो एक सारे मेरे लात मार खेत सीधा होंगे, भेज दूंगा बगीचा अंदर। होगा। तुम भी चले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतना 65 अभी हो गए कुछ मेरे तो मैं दूरी पे मारूंगा है मेरा बहुत। खेत। ये दद्दू आ रहे हैं अपने खेत में चराने बकरी। अब स्टार्ट हो गया है मेरा खेत और उसके बगल में है आम का बगीचा। हाँ लो कितने अच्छे दिख रहे हो इंसान, काले काले कितने अच्छे दिख रहे हो, कितने अच्छे दिख रहे हो काले काले। ये बड़ी बगिया था पहले, तुम्हारे ये बनाऊंगा। बड़ी बगिया, यहाँ बच्चे खेलने जाते हैं। मेरा तुम्हारी खेत जवानी जो है पीछे और फिर ये रही है ना, बगीचा उड़ा है आम दूंगा। का पीछे, और ये है मेरी चाची का घर। तुम भी ये कर मेरी रहे चाची थे। का घर है जो खेत में बना ली है अब यहाँ से हटके। पहले साथ ही में रहती थी, अब हटके उन्होंने खेत में बना लिया है, ये उनका घर है। और चुप रहो ये इंसान है अपने। चाची कुछ बो रखी हैं, मुझे नहीं पता क्या बो रखी हैं क्योंकि खेती बाड़ी बारे में उतना नहीं पता है मुझे। तो ये हम मेरे घर का जो है मोड़ है, यहीं से सीधा गोबर के जाने साथ के बाद एक और मोड़ स्वागत आएगा, हमारा। उसके बाद मेरा घर। बच्चे फुल स्पीड में मस्ती करते हुए जा रहे हैं। ओ भाई तुम्हें कुछ पीना है क्या? पीछे गिरा हुआ था कुछ तो कहे हैं ऐसा मुंह बना रहे हो। खाना है क्या आगे है? किसान ने पैर से उड़ा दिया। चुप रहो। ये मेरे घर का मोड़, ये खड़ंजा सीधा मेरे घर तक जाता है। ये पहुँचे यहाँ, अब यहाँ से ये मुड़े, अब इसके बाद मेरा घर स्टार्ट। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं हम एंड, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।